आई कहाँ है? आई, नोज, टंग, टंग दिखाओ, टंग, टंग दिखाओ बेटा, टंग, टंग दिखाओ, टीथ, फिंगर कहाँ है? फिंगर, हेयर कहाँ है? हेयर, हैंड कहाँ है? हैंड, लेग कहाँ है? लेग, हिप कहाँ है? हिप, हिप कहाँ है? हिप, हिप कहाँ है? प्यार कर दो, सॉरी कर दो, सॉरी, जय करो हाथ जोड़ के, ऊपर हाथ करके जय कर दो, ड्रा दो, एक बार ड्रा दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 और ये ऑफिस जाते हैं तो मैं सुबह 5 सवा 5 बजे उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना मुंह धो लूँगी और फेस वॉश से मैं मुंह सिर्फ 2 ही बार धोती हूँ, नहाते टाइम और रात को सोते टाइम। तो यहाँ पे मैंने अपना मुँह धो लिया है। अब कर लेते हैं इनके टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और ये ऑफिस जा चुके हैं, मतलब खाना बन चुका है। और मैंने खाने की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अगर मैं खाने की वीडियो बनाने लग जाती तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और खाने खाने में ही 10 मिनट का व्लॉग बन जाता। तो यहाँ सबसे पहले जो मैं कपड़े जो मुझे धोने हैं उनको मैं सर्फ़ में गला लूँगी। तो मैंने बाल्टी में सर्फ़ ले लिया है और इनके सारे कपड़े और चीकू ने जो रात को पहने थे वो और मेरी टी शर्ट वगैरह इनको मैं सर्फ़ में भिगो दूँगी, ताकि जितने मैं अपने घर का और काम करूँगी इतने जो है कपड़े अच्छे से गल जाएंगे और इनको धोना हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। तो साथ में अब मैं आ गई हूँ कमरे में और यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह है, मतलब कमरे को थोड़ा सा सुधार लूँ, बेडशीट झड़का लूँ और जो ये चादर हम रात को ओढ़ते हैं इनको भी तह बना के रख दूँ। बस नाम के ही ओढ़ता कोई नहीं है, सिर्फ इन्हें रख लेते हैं, इनकी तह हटा देते हैं, पर ओढ़ता कोई नहीं, सिर्फ मेरे अलावा। ना ही तो ये ओढ़ते हैं और ना ही चीकू। तो हम तीनों की अलग अलग है क्योंकि मैं रात को चीकू को नहीं उठा पाती अपने उसमें, क्योंकि मैं करवट बदलती हूँ तो मैं उसे अपने नीचे दबा लेती हूँ चादर को। तो और यहाँ पे जो मेरे तकिए हैं ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, मुझे इन्हें चेंज करना है। तो अब जब भी कनागत ख़त्म होंगे मैं सबसे पहले अपने घर के लिए मुझे कुछ सामान ख़रीदना है और जो भी ख़रीदूँगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चादर को मैंने झड़का लिया है और मैंने अपने गद्दों के ऊपर मैट्रेस प्रोटेक्टर भी लगाया हुआ है, क्योंकि चीकू बहुत छोटा है, वो सुसु वगैरह कर देता है। वैसे तो वो बता देता है, नहीं करता है, पर बच्चा है कई बार नहीं भी बताता। तो सबसे पहले बेडशीट को अच्छे से चारों कोनों से दबाकर मैं बिछा दूंगी और अगर चादर अच्छे से बिछ जाए तो हमारी एक ना अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाती है। और यहाँ पे जो सारा जो घर का सामान था उसे मैंने जगह पर रख दिया है, बस डस्टिंग नहीं करी है। चीकू उठ चुका था काफ़ी पहले, मतलब ये गए थे उसके बाद। तो अब मैं अपने लिए और चीकू के लिए बना लूँगी खाना, मतलब नाश्ता बना लूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिल्कुल पतले पतले और बड़े बड़े पराठे। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना। इसमें कोई स्टफिंग नहीं है तेल घी या किसी भी चीज़ की, सिर्फ जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे मैंने बेल लिया है, पर साइज़ में थोड़े बड़े हैं। और इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही करारे करारे और बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। मैंने भी ये कहीं पर देखे थे, उसके बाद ही मैं इस तरीके से बनाने लगी हूँ। नीचे से दूध लेने चली गई थी मैं, इतने मेरा पराठा जग्गी आपने देखो ना, जब जग्गी आप यही रहता देखता फिर न जगती। और यहाँ पर पराठा बनकर रेडी हो गया है, बट एक बचा हुआ है, तो जितने वो सीखेगा इतने मैं और काम कर लूँगी अपनी किचन के। जैसे सब्जी वब्जी है जो उसको दूसरे बर्तन में निकालना, ये बर्तन सुबह जो मैंने धुले थे, मतलब रोटी बनाने से पहले भी मैं एक बार बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, इन सब को इनकी जगह पे रख देना। और दूध गर्म होने के लिए भी मैंने रख दिया है, क्योंकि जितने मैं और चीकू बाहर बैठ के खाना खाएंगे इतने जो है दूध गर्म हो जाएगा। और गैस को मैंने रखा है बिल्कुल सिम। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे और चीकू के साथ, कीजिए नाश्ता। चाय है, छोले हैं और पराठे हैं, और चीकू के लिए है 1 कटोरी में दूध। और ये देखो इसकी बदमाशियाँ शुरू हो गई हैं, ये गरम गरम पराठों पे पैर लगा रहा है। तो यहाँ पे मैं चीकू को खिला रही हूँ, पर वो नहीं खाएगा, क्योंकि जब तक उसके हाथ में फ़ोन नहीं आएगा वो नहीं खाएगा। वो तो कभी कभार ही होता है कि बिना फ़ोन के भी खाना खा ले। तो यहाँ पे मैं चीकू को दे देती हूँ फ़ोन और आप लोग इतने देखिए आगे का व्लॉग। और यहाँ पे मैंने और चीकू ने नाश्ता कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब सबसे पहले मैं अपनी किचन को ही साफ़ करूँगी, ताकि मेरे मन में ही हो जाए कि हाँ भाई
किचन साफ़ हो गई मतलब मेरा आधा काम हो गया। अगर मैं पूरे घर का काम कर लूँ और किचन पड़ी है तो मुझे लगेगा कि सारा काम ही अभी मेरा पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने एक गीला और एक सूखा कपड़ा ले लेती हूँ। किचन के सफाई के कपड़े अलग हैं और पूरे घर में जो सफाई करती हूँ उसके अलग है। तो गीले सूखे कपड़े से मैं गैस को और स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बर्तन भी यहाँ धुल गए हैं और मैं बर्तन धोने के बाद जो सिंक के आसपास टाइल वगैरह है, टैब है, इन सब को साबुन लगा के धोती हूँ दोनों टाइम, रात के टाइम भी और सुबह के टाइम भी। क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं तो वो छींटे ना दूर तक लगती हैं, तो इन्हें डेली वॉश कर दो तो ये इतनी गंदी नहीं होती। और अगर ये नहीं करो तो ये वाइट और ब्राउन कलर की है ना, इन पे पानी का और साबुन का जो धब्बा है वो अलग से ही नज़र आता है। तो किचन क्लीन हो गई है। उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू निकालने। तो सबसे पहले मैं निकाल लूँगी यहाँ पे बालकनी में, और मैं उल्टी साइड झाड़ू इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि हवा चल रही थी हल्की हल्की, और रेत जो है ना फिर वो इसी साइड उड़कर आता, तो कोई फ़ायदा नहीं था उस साइड करके झाड़ू निकालने का। तो मैंने इसी साइड करके झाड़ू निकाल ली है, और ऐसे ही मैं पूरे घर में निकाल लूँगी उल्टी साइड ही, क्योंकि बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ है तो उससे फिर मिट्टी जो है वो वापस मुड़ के आती अंदर ही। तो इससे अच्छा है कि हम उल्टी साइड ही झाड़ू निकाल लें, और जाल में ले जाके सारे कूड़े को वहीं मैं उठा लूँगी। और चीकू की गाड़ी कोई कहीं पड़ी है कोई कहीं पड़ी है, और सारी चीज़ों को ना मैं हटा हटा के झाड़ू निकालती हूँ। जैसे कूलर है, टेबल है, चीकू की अलमारी है, सब चीज़ों को। और झाड़ू निकालने के बाद मैं कर लूँगी डस्टिंग। पहले नहीं करती हूँ, पहले सिर्फ किचन को ही क्लीन करती हूँ, और सारे घर की डस्टिंग जो है वो मैं बाद में करती हूँ, ताकि झाड़ू निकालते समय जो भी हल्की फुल्की धूल उड़ती है वो सब भी साफ़ हो जाए और घर एकदम क्लीन रहे। तो यहाँ पे मैं जो जो चीज़ें पोंछने की हैं खुली हैं उन सब को पोंछ लूँगी। और यहाँ पे जो मैंने एक कपड़ा सफाई का जो है कंधे पे डाल रखा है, तो इसे देख के ना मुझे मेरी दादी की एक बात याद आ गई। एक बार मम्मी कहीं फंक्शन में गई हुई थी, मतलब शादी में 3-4 दिन के लिए। तो मम्मी मतलब दादी को बुला के गई थी कि भाई साथ रह लेंगी दोनों। तो दादी थोड़ी मतलब बूढ़ी थी, क्योंकि पापा सबसे छोटे हैं, तो उनसे कोई काम नहीं होता था इतना, और ना ही मैं करवाती थी। तो मैं एक कपड़ा एक कंधे पे ले लेती थी, तो दादी ना इतना गुस्सा करती थी कि ना बेरोई ना के कर है, एक कपड़ो एक कंधा पे ले लेगी, एक एक हाथ पर, कद ए चीज़ ने पूछेगी, कद ए चीज़ ने पूछेगी। और ये बात वो मतलब मुझे ही नहीं कहती थी, वो गली में सबको बोल के आती थी, बेरो ना हमारी छोरी सारा दिन के करे है। पर दादी अब नहीं रही, पर उनकी बहुत सारी बातें हैं जो याद आती हैं, जो रह गई हैं पीछे। तो यहाँ पे मैंने कर ली है सारी डस्टिंग, और इन सभी चीज़ों को मैं डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ। अगर एक दिन भी ना करो तो इन पे बहुत धूल दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे सफाई करने के बाद अब बस मेरा रह गया है पोछा लगाना। और जब मैं पोछा लगाती हूँ जस्ट उससे पहले ही जो मैं इस वॉश बेसिन को वॉश करती हूँ, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्पंज का टुकड़ा ले लिया है, और साथ में ये जो हैंड वॉश है इसी से ही मैं साफ़ करती हूँ, अलग से कोई साबुन सरफ नहीं लेती हूँ। हैंड वॉश थोड़ा सा स्पंज पे डाला और जो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है, और इसी स्पंज से मैं पीछे जो जाल में छोटा सा वॉश बेसिन है उसको भी मैं क्लीन करके आ गई हूँ। और अब मैं लगा लूँगी पोछा। बस पोछा लग जाएगा तो मेरे सांस में मतलब जी में जी आएगा कि हाँ भाई हो गया सारा काम। तो जो पोछा है वो मैं जाल में लगा लूँगी पहले, और उसके बाद लगा लूँगी यहाँ बालकनी में। और जाल और बालकनी का जो पोछा है वो अलग है, और अंदर लगाने का पोछा है वो अलग है, क्योंकि बालकनी के बिल्कुल सामने जो सड़क है वो चलता सड़क है, मतलब उस पर पूरे दिन जो है साधन चलते ही रहते हैं, तो इस पर ना हल्की हल्की धूल आ जाती है। तो मैं इस पर अलग पोछे से लगाती हूँ और अंदर अलग। तो सबसे पहले अब अंदर पोछा लगाने शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो मंदिर है उसके पास ही लगाती हूँ साफ़ पोछे से, उसके बाद किचन में और फिर कमरे में। तो यहाँ पे पोछा लग गया है और मैं नहा ली हूँ, चीकू भी नहा लिया है। और चीकू को मैंने सुला दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था सोने के लिए, और खाना उसे नहीं खाना था, वो आंटी के पास खा के आया था। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी मेरे लिए चावल। तो चावल मैंने धो के और अपने अंदाजे से पानी डाल के चढ़ा दिए हैं। जितने चावल बनेंगे इतने मैं अपने और काम कर लूँगी। जैसे मैंने सुबह बर्तन धो के रखे थे, ये अच्छे से सूख चुके हैं, तो इनको इनकी जगह पर रख दूँगी। और जो कपड़े धोए थे उनको सुखा दूँगी, और कपड़े जो है मैं धोते टाइम ही इनको उल्टा कर लेती हूँ, ताकि जब मैं सुखाऊँ तो मुझे धूप में ज़्यादा देर खड़ा रहना ना पड़े, क्योंकि बालकनी में ना बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और बहुत जल्दी धूप आ जाती है। और अभी पूरे 5 बजे तक जो है
धूप बालकनी में रहेगी। तो उल्टा करके इसलिए सुखाती हूँ ताकि इनका जो रंग है वो ना उड़े बालकनी में, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और गर्मी ऐसी पड़ रही है जैसे कि जून जुलाई की गर्मी होती है ऐसी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हाय सही कर रही हूँ इस टाइम या गलत कर रही हूँ, क्योंकि अभी बाय करने का भी टाइम है और हाय करने का भी, क्योंकि सुबह से मैं फेस टू फेस अभी आई हूँ। तो चावल बन चुके हैं, चीकू सो चुका है क्योंकि चीकू बहुत ज्यादा रो रहा था सोने के लिए, और खाना वो आंटी के पास खा के आया था, तो उसे कुछ खाना तो है नहीं, वैसे भी उसे चावल नहीं पसंद है। तो मैंने आज बनाई थी छोले की सब्जी। और जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें पता है कि जब छोले दाल कढ़ी बनती है तो मैं मेरे लिए रोटी नहीं बनाती हूँ, मैं छोले ही मतलब चावल ही बनाती हूँ उसके साथ। तो अभी वेट करते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो निकल जाए और फिर खाएंगे गर्मा गर्म चावल। और आपको व्लॉग कैसा लगा आज का? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसका वेट करते हैं। इतने मैं अंदर जाके बैठती हूँ पंखे के नीचे, क्योंकि मैं बाहर कपड़े सुखा के आई हूँ। कितनी तेज धूप हो रही है, तो बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। तो आप भी चलिए मेरे साथ। तो कुकर से जो है प्रेशर निकल चुका है, और जितने ये निकला इतने मैंने अपना जो आज जो वीडियो जानी थी उसको पब्लिक कर दिया है। उसमें थोड़ा सा मतलब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखना, टैग वैग लगाना ही बाकी था, और सारा काम मैं पहले ही कर चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चावल डाल लिए हैं, और साथ में मैं ले लूँगी थोड़ी सी बूरा और घी, क्योंकि कुछ दिन से ना मेरा मीठा खाने का बड़ा मन करता है। कभी मैं चीनी भी फीकी मतलब चीनी के फाके मार लेती हूँ, खाली चीनी के, ऐसा मेरा मन होता है एकदम से कि मैं कुछ मीठा खा लूँ। तो यहाँ पे जो है मैं घी को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, और अपने लिए चावल डाल लिए हैं, और थोड़ी सी डाल लूँगी अपने लिए छोले की सब्ज़ी। और सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही यम्मी, एकदम मज़ा आ गया मुझे खाकर। तो यहाँ पे इसी चम्मच से मैं ले लूँगी और कुकर का ढक्कन लगा के मैं रख दूँगी साइड में। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए घी बूरा चावल और छोले की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं खा लेती हूँ खाना। और आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके।